ये आदमी रोज एक रस्सी से क्लॉक को बांध देता था, फिर सो जाता था। ऐसे ही अलार्म बजता, वाइब्रेशन के कारण पत्थर शेल्फ से गिर जाता और ये आवाज काफी था उसको उठाने के लिए। पर एक दिन उसने किसी काम से बेड की जगह बदल दी और सो गया। अगले दिन जैसे ही अलार्म बजा, पत्थर शेल्फ से गिर गया और आदमी की जान चली गई। लिफ्ट की तार टूट गई और आप लिफ्ट में हो। ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी जान बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। पहले ये जानो कि क्या नहीं करना है। कई बार वो लिफ्टें जो कि बहुत ही सस्ती क्वालिटी की होती हैं या उनके अंदर टाइम टू टाइम रिपेयर नहीं करवाई जा रही होती हैं या एकदम से उनके अंदर कोई मशीनरी या फिर इक्विपमेंट खराब हो जाता है, तब वो केबल टूटने की वजह से नीचे गिरने लग जाती हैं। ऐसी गिरती हुई लिफ्ट में आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि मैं लिफ्ट गिरने से जस्ट पहले जंप कर जाऊंगा जिससे मेरी जान बच जाएगी। ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि लिफ्ट ऑलरेडी नीचे गिर रही होगी और आप बहुत ही छोटे जंप ले पाओगे और काफी ज्यादा चांस है कि अगर आप जंप कर भी लेते हो तो आप गलत टाइम पे करोगे और अगर आपने तुक्के से सही टाइम पे जंप कर भी लिया तो आपका सिर लिफ्ट के ऊपर वाली साइड में टकराएगा और आपको भारी नुकसान होगा। और अगर आप नॉर्मली खड़े रहते हो या बैठ जाते हो तो आपकी हड्डियां टूट जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में अपनी जान बचाने के लिए आपको सबसे पहले किसी बैग से या फिर अपने हाथों से अपने सिर को प्रोटेक्ट कर लेना है और फिर आपको लिफ्ट के फ्लोर पर लेट जाना है। ऐसा करने से आपको एक खरोंच भी नहीं आएगी और आप राजा की तरह लिफ्ट से बाहर आ जाओगे। तुम सब चींटियों ने मिलकर मेरा सारा बिस्किट खा लिया। जल्दी से बिल में डालो बिस्किट। आज तो बिस्किट का दावत आया है। मजे से खाओ यारो, आज पेट भरकर जश्न मनाएंगे। मम्मी, चिट्टियों ने मेरा सारा बिस्किट चुरा लिया। आज तो मैं उन सबको छोड़ूंगी नहीं। देखो बच्ची, तुम ये गलत कर रही हो, थोड़ा समझदारी से सोचो। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब ऐसे बात नहीं मानोगे तो ठीक है, आ जाओ, करो मेरे से दो दो हाथ। क्यों भाग रही हो चींटियों? डर लग रहा है क्या? ये रॉड उसके लेफ्ट गाल से घुसी, फिर लेफ्ट आंख के पीछे से ब्रेन को चीरती हुई सेंटर से बाहर निकली। और खतरनाक बात ये थी कि ये इतना सब होने के बाद भी ये बंदा होश में था और ट्रीटमेंट के बाद जिंदा भी बच गया। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि ये हादसा 177 साल पहले फिनियस गेज नाम के एक बंदे के साथ अमेरिका में हुआ था। फिनियस गेज रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम करता था। हमेशा की तरह जब उसने रेल रोड ट्रैक ब्लास्ट करने के लिए एक पत्थर में गन पाउडर और मिट्टी भर के आयरन रॉड से उसे कंप्रेस करना शुरू किया तो फ्रिक्शन की वजह से एक चिंगारी पैदा हुई जिससे खतरनाक ब्लास्ट हुआ और वो 1.1 मीटर लंबी 6 किलो की आयरन रॉड सीधा गेज के चेहरे से आर पार हो गई। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वो जिंदा इसलिए बच गया क्योंकि रॉड उसके ब्रेन के फ्रंटल लोब को चीरती हुई गई थी। ध्यान दो कि ब्रेन का सिर्फ फ्रंटल लोब वाला पार्ट ही डैमेज हुआ था। एक ऐसा पार्ट जो इंसान को जिंदा रखने से ज्यादा इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसका बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। यही रीजन है कि इस हादसे के बाद इस बंदे की पर्सनैलिटी एकदम हार्श हो गई, जबकि उससे पहले एकदम इसका उल्टा था। यानी कि पहले वो स्वीट और स्वामी टाइप का था, लेकिन फिर वो बड़ा हरामी टाइप का हो गया। इंसान के दिमाग के पीछे चीरा लगाया जा रहा है, ये कौन सी बीमारी है? दोस्तों, ये ट्रीटमेंट तब करना पड़ता है जब किसी इंसान के दिमाग के अंदर खून जम जाता है। ये करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले दिमाग के पीछे ये बड़ा सा कट लगाते हैं। इसके बाद स्किन रिमूवर की मदद से इस स्किन को साइड में कर दिया जाता है। फिर ओपनर की मदद से स्किन को स्ट्रेच कर दिया जाता है। इसके बाद इंसान के दिमाग की हड्डी की अपर लेयर के ऊपर कट लगाकर इसको हटा दिया जाता है। फिर होता है हड्डी को बाहर निकालने का काम। इसके लिए ड्रिल होलर मशीन से इस हड्डी के ऊपर एक एक करके 3 होल्स किए जाते हैं। फिर उठाया जाता है कटर, इससे कुछ इस तरीके से कट लगाया जाता है कि ये तीनों होल्स कनेक्ट हो जाएं। ये करने के बाद इस हड्डी को पूरा ही बाहर निकाल लिया जाता है। फिर दिमाग की एक कनेक्टिंग बोन को भी काट के बाहर निकाल लिया जाता है। फिर मसल लेयर के ऊपर भी कट लगाने के बाद दिखने लग जाता है जमा हुआ खून। इस जमे हुए खून के ऊपर भी प्रिसाइसली कट लगाकर इसको दिमाग से बाहर निकाल लिया जाता है और आखिर में दिमाग को बंद कर दिया जाता है। When you're riding a bike and someone comes in the middle all of a sudden, do not try to hit the brake harshly. Instead, release the accelerator and control the braking without applying the clutch. Try to downshift the gear, which is called engine braking. Look for a gap or a sidewalk to divert your vehicle, and also always gear up to avoid major injury. अगर आप गलती से कोई दांत निगल लें तो क्या होगा मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका दांत ठीक है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। असल में निगला गया दांत पहले खाने की नली से होकर पेट में जाता है। वहाँ पेट का एसिड और एंजाइम दांत के नरम हिस्से को पिघलाने लगते हैं, जैसे उसका पल्प। लेकिन दांत की सबसे सख्त परत इनेमल इतनी आसानी से नहीं टूटती। इसके बाद ये दांत छोटी आंत में पहुँचता है, जहाँ और पाचन रस इसे थोड़ा और तोड़ते हैं। आखिर में जो हिस्सा बचता है वो शरीर से मल के साथ बाहर निकल जाता है।